जिस भाइयों ने पैसे खाए, जिस भाइयों ने पैसे के लालच में अपने भाई का केस 8 महीने तक घुमवाया, उन विनय दुबे इतनी नीच सोच का व्यक्ति नहीं है जैसे डॉक्टर कफील खान है। वो व्यक्ति भी इसी एहसान फरामोश डॉक्टर कफील के चक्कर में आज एनएसए लगवा के जेल में बैठा हुआ है। लेकिन इस बेशर्म इंसान को डॉक्टर अयूब का नाम तक नहीं दिख रहा है, उनकी जुबान पे उनका नाम तक नहीं आ रहा है। कफील खान जैसे लोगों की औकात नहीं है कि विनय दुबे की हिम्मत को तोड़ सके, और शायद ही कोई पार्टी देश में बची होगी जिसको मैंने पेला ना होगा। विनय दुबे की लात वहां तक जरूर पहुंचेगी, और लात बिना मारे मैं रहूंगा नहीं। आज के बाद मैं किसी को भी न कोई हिसाब दूंगा, न किसी को कोई जवाब दूंगा। अब चाहे डॉक्टर कफील अपना पिछवाड़ा कितना भी रगड़े, चाहे जिस तरह भी जाए, वादा करता हूं कि शायद दिसंबर के अंदर अंदर आईपीएस संजीव भट्ट जी रिहा हो जाएंगे। 2000 मुसलमानों का कातिल, कितने ही हिंदुओं को ट्रेनों में जलाने का कातिल नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो कांड। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर्स पे और कमेंट्स में कि विनय दुबे, अगर डॉक्टर कफील खान एहसान फरामोश निकला, मतलब ही निकला, तो कृपया दिल न छोटा करें। आप आवाज उठाते रहें। ऐसे कचरे व्यक्ति हर समाज में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप लोगों के अंदर जो एक छोटा सा डर है कि शायद विनय दुबे डॉक्टर कफील खान के बर्ताव के बाद किसी भी मुसलमान भाई के लिए आवाज नहीं उठाएगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कृपया ये जो गलतफहमी है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो कुछ राजनीतिक दलों में जुड़े मुसलमान भाइयों को लगता है कि विनय दुबे मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तो ये भी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भले ही डॉक्टर कफील खान एहसान फरामोश निकले, मतलब ही निकले, उसे कुछ न दिखाई दे अपने भाइयों को। जिस भाइयों ने पैसे खाए, जिस भाइयों ने पैसे के लालच में अपने भाई का केस 8 महीने तक घुमवाया, उन भाइयों को बचाने के लिए अगर इस तरह का वो बर्ताव करते हैं, तो एक भाई होने के नाते वो सही कर रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ। भले मेरा भाई चोर हो तो क्या हुआ, मेरा भाई है। सामने वाले ने जो किया उसकी ऐसी तैसी कोई फर्क नहीं पड़ता। देश ने देखा है, सारे लोगों ने देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर कफील का बर्ताव रहा है मेरे साथ में, उसको देखते हुए अगर आप लोगों को ये शंका है कि विनय दुबे वापस किसी मुसलमान भाई के लिए आवाज नहीं उठाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। विनय दुबे इतना छोटा दिल नहीं है जैसा डॉक्टर कफील लेके घूमते हैं। विनय दुबे इतनी नीच सोच का व्यक्ति नहीं है जैसे डॉक्टर कफील खान है। विनय दुबे का दिल बड़ा है, और विनय दुबे हमेशा से, चाहे सामने वाला कफील खान ही क्यों ना हो, उस जैसा मतलबी और एहसान फरामोश ही क्यों ना हो, विनय दुबे आवाज उठाना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मेरे लिए इंसानियत और भारतीयता सबसे बड़ा धर्म है। मैं न हिंदू में हूँ न मुसलमान में हूँ, मैं केवल एक इंसान हूँ और इंसानियत को मानता हूँ। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि विनय दुबे आवाज उठाना बंद कर देगा। कफील खान जैसे लोगों की औकात नहीं है कि विनय दुबे की हिम्मत को तोड़ सके। दूसरा, जिन भी लोगों को ये लगता है कि विनय दुबे मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तो कृपया मेरी ये वीडियो स्टोर करके रखे। मुझे मुसलमानों का नेता या रहनुमा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अगर नेता बनना होता तो महाराष्ट्र मेरे लिए काफी है। मुंबई जिस जगह मैं रहता हूँ, कब का मैं नेता बन चुका होता और कहीं न कहीं संवैधानिक पदों पे बैठा होता। लेकिन मेरी जिम्मेदारी एक सामाजिक कार्यकर्ता की है। सामाजिक कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं होता, और शायद ही कोई पार्टी देश में बची होगी जिसको मैंने पेला ना होगा। तो आप लोगों को अगर ये कंफ्यूजन है कि विनय दुबे को सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आईपीएस संजीव भट्ट मुसलमान नहीं है, उनके लिए भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितना मैंने कफील खान जैसे एहसान फरामोश के लिए किया था। और न मुझे मुसलमानों का रहनुमा या नेता बनने में कोई इंटरेस्ट है। आप लोग अपने बीच का किसी को चुन लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओवैसी साहब हैं, डॉक्टर अयूब जी हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी इसी एहसान फरामोश डॉक्टर कफील के चक्कर में आज एनएसए लगवा के जेल में बैठा हुआ है। लेकिन इस बेशर्म इंसान को डॉक्टर अयूब का नाम तक नहीं दिख रहा है, उनकी जुबान पे उनका नाम तक नहीं आ रहा है। इससे बड़ा मतलब ही आपके समाज में, आपके कौम में है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप चुने, डॉक्टर कफील को चुन लीजिए, क्योंकि आपके कंधे पे चढ़ के कांग्रेस पार्टी से ये लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा चला जाएगा और आपकी कौम की बात वहां पे रखेगा, उस कौम की बात जिसे ये मानता ही नहीं है।
खैर, मैं कोई भी धार्मिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो आपका कौम का आपका आंतरिक इंटरनल मैटर है, आप लोग समझिए। एक भारतीय होने के नाते मेरा हक नहीं बनता है कि आपके अंदरूनी मामलों पे सवाल करना। रही बात, विनय दुबे एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आगे भी रहेगा। जहां भी गलत होगा, जिस भी सरकार में ये गलतियां करेगा, विनय दुबे की लात वहां तक जरूर पहुंचेगी और लात बिना मारे मैं रहूंगा नहीं, भले उसके लिए चाहे जो भी परिणाम मुझे भुगतना पड़े। होता है सामाजिक जीवन में, डॉक्टर कफील खान जैसे लोग, कचरे लोग आते हैं और चले जाते हैं। और एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं बहुत स्पष्ट तरीके से। आज के बाद डॉक्टर कफील खान, उनके परिवार और चाहे उनके मित्र कितना भी अपना पिछवाड़ा रगड़ ले, मैं ना 1 रुपए का अब हिसाब दूंगा, ना मैं किसी को कोई जवाब दूंगा। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैंने चिल्ला चिल्ला कर, वीडियोस बना के, मैसेजेस पहुंचा के मैंने निवेदन किया है कि जनता द्वारा दिए हुए पैसों का आप हिसाब ले लें ताकि उनको सही संदेश पहुंच जाए। लेकिन डॉक्टर कफील का परिवार और डॉक्टर कफील खान खुद इतने दिमाग से कमजोर हैं, इतनी छोटी सी चीज वो समझ नहीं पाए कि जिस जनता ने आपको डॉक्टर कफील बनाया है उसकी भावनाओं को कीमत देनी चाहिए। उस जनता के अंदर जो सवाल है उसके जवाब देने चाहिए। उनके पास जनता के लिए कोई कीमत ही नहीं है, न कदर है। मैं विनय दुबे वैसा नहीं हूँ। मैंने बार बार जब भी सवाल उठे मैंने जवाब दिया, सबूतों के साथ दिया। तो अब ये मेरी तरफ से आखिरी है। आज के बाद मैं किसी को भी न कोई हिसाब दूंगा, न किसी को कोई जवाब दूंगा। अब चाहे डॉक्टर कफील अपना पिछवाड़ा कितना भी रगड़े, चाहे जिस तरह पे भी जाए, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। विनय दुबे आज के बाद इस मामले पे कोई भी बात नहीं करेगा। तो मेरी तरफ से ये मामला खत्म है। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। रही बात, पैसे का काम पैसे से ही होता है। और अगर आप लोग भी जिस तरह से आप लोगों ने डॉक्टर कफील के लिए आवाजें उठाई, उसी तरह से मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा पूरे देश से, आईपीएस संजीव भट्ट के लिए भी आवाज उठाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने मदद की थी, चाहे वो जमीनी स्तर के आंदोलन की हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आवाज उठाने के लिए हो, चाहे आर्थिक तौर पे आपने जो आर्थिक मदद भेज के डॉक्टर कफील खान के केस को आसान किया है, उसी तरह का सपोर्ट, उसी तरह का हिम्मत आपको आईपीएस संजीव भट्ट के लिए भी करना है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग आर्थिक तौर पे आईपीएस संजीव भट्ट की मुहिम आंदोलन से जुड़ के मदद करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत है और मानवता है, तो आप इस आर्थिक मदद के लिए आगे आएं। क्योंकि पैसे का काम पैसे से ही होता है। गाड़ी में बिना डीजल या पेट्रोल डाले नहीं चलती है, भले आप उसे कितना भी प्यार मोहब्बत करें। कोई भी एडवोकेट बिना फीस लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। कोई भी आंदोलन बिना आर्थिक मजबूती के लड़ा नहीं जा सकता है। तो कहीं न कहीं पैसे का काम केवल पैसे से होता है। तो मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप आईपीएस संजीव भट्ट के आंदोलन को मजबूती देना चाहते हैं और ईमानदारी से, आपके अंदर वो इंसानियत होनी चाहिए। भले 10 रुपए, 100 रुपए, 1 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर वो इंसानियत होनी चाहिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे आंदोलन के जुड़ने के लिए और इसमें मदद करने के लिए हमारे पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई नंबर 9594394948, मैं नंबर वापस कहूंगा 9594394948 पर भेज के आप इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। और एक देशव्यापी आंदोलन जिस तरह से हम शुरू कर रहे हैं, उसकी हम इसमें आपको जो मदद लगेगी वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप अगर इसमें मदद करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आईपीएस संजीव भट्ट को बाहर लाना। और मैं एक वादा करता हूं कि शायद दिसंबर के अंदर अंदर आईपीएस संजीव भट्ट जी रिहा हो जाएंगे। और इनका बाहर आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2000 मुसलमानों का कातिल, कितने ही हिंदुओं को ट्रेनों में जलाने का कातिल नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो कांड है, जो हकीकत है, जो उसके राज हैं, केवल एक इंसान जानता है, आईपीएस संजीव भट्ट। मेरा मकसद आईपीएस संजीव भट्ट को केवल रिहा कराने का नहीं है। रिहा कराने के बाद गोधरा कांड, जिसमें मोदी जी ने पूरी अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी थी और कितने ही मासूमों की हत्याएं कराई गई थी दंगों के रूप में, उस तमाम राजों को देश के सामने लाने का मेरा एक मुहिम है। केवल आईपीएस संजीव भट्ट को रिहा कराना मकसद नहीं है, गोधरा कांड की हकीकत देश के सामने लाना एक असली मेरा मकसद है। तो इसमें अगर आप साथ देंगे तो शायद भविष्य में कोई भी गोधरा कांड होने से बच सकता है। आप लोग आगे आएं और मदद करें, एक छोटा सा निवेदन है। और तमाम उन लोगों से जो मैंने अभी वीडियो में कहा, उस बातों का ध्यान रखें और आगे बढ़े। मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल एक भारतीय हूँ और मुझे गर्व है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ही मेरी आखिरी सांस होगी, ये भी मेरे शब्द हैं। कोई कंफ्यूजन न रखें।
जब भी आपको सवाल लगे मुझसे पूछिए, जवाब जरूर दूंगा मैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।